हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सफला एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार की हित की इच्छा से मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाएं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकी में भी इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है कि भद्रावती पुरी में राजा सुकेतु नामवान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता में शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक उच्छाद से गर्म पानी करके पीते थे। राजा के बाद अब कोई ऐसा नहीं दिखाई देता कि जो हम लोगों का तर्पण करेगा। ये सोच सोचकर पितर दुखी होते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ वृक्ष मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाली शकुन होने लगे। राजा का दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, है विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वे प्रजाओं का पालक था, इसलिए राजन पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। जैसे कि इस एकादशी के नाम से ही पता चल रहा है, पुत्रदा अर्थात
पुत्र देने वाली एकादशी। तो वंश वृद्धि के लिए, वंश के विस्तार के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने से संतान की उन्नति होती है और संतान को अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है और संतति की उम्र लंबी होती है। शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन है कि इस व्रत को हर उस विवाहित महिला या पुरुष को रखना चाहिए जिनकी कोई संतान नहीं। इस व्रत को धारण करने से संतान पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं, इसलिए इस व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। और मान लीजिए कि किसी भी कारणवश अगर आप ये व्रत नहीं भी कर पाते तो भी विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य ही इस दिन करनी चाहिए। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी तिथि की प्रारंभ कब हो रही है, किस वक्त समाप्त हो रही है, व्रत आपको किस दिन धारण करना चाहिए, पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी है, किन मंत्रों का जप करना श्रेष्ठ रहेगा, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके और किसी भी मनोकामना से अगर आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो मनोकामना भी आपकी पूर्ण सके, इसके लिए इस दिन विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, पूरा जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो और आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एकादशी की तिथि देखिए, ये जो इस मास की पुत्रदा एकादशी की तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 9 जनवरी 2025 को दोपहर में 12:02 पर और तिथि जो समाप्त हो रही है वो है 10 जनवरी को सुबह 10:01 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में हमें व्रत धारण करना है, इसलिए एकादशी का व्रत इसके अनुसार 10 जनवरी 2025 को होगा।